महोदय, मैं होम पे बोलना चाहता हूं। 81 होम पे 35,444 करोड़ 81 लाख होम पे दिया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो है 29 करोड़ 25 लाख 827 है। 61 लाख 38,000, इसमें से पुलिस, मुंबई की पुलिस भी शामिल है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में जो मुंबई को क्राइम मुक्त करने की जरूरत है। 2022 के क्राइम लिस्ट को देखेंगे तो रोजाना डेली जो क्राइम हो रहा है, जहेज पे रोजाना 2 केस, रेप पे रोजाना 3 केस, किडनैपिंग पे यानी माइनर बच्चों की किडनैपिंग, लड़कियों की किडनैपिंग पे 3 केस रोजाना हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसको रोकने की बहुत ही जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मोलेस्टेशन रोजाना 7 केसेस होते, पॉस्को में 3 केसेस रोजाना हो रहे हैं, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड 17 केसेस डेली के हैं। थेफ्ट के, चोरी के 41 केसेस डेली के हैं। आईपीसी केसेस रोजाना 74 केसेस हो रहे हैं। इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पे कहीं ना कहीं सरकार को कदम उठाना चाहिए। मैं इसी को देखते हुए मुझे खुशी है कि मेरे एरिया में 2 साल का एक बच्चा जो है किडनैप हो गया था। अतः पता ही नहीं चल रहा था कहां चला गया। 80 सीसीटीवी चेक किया। मुझे बहुत खुशी है कि 3 दिनों में जो मेरे यहाँ के सीनियर अर्जुन रामकृष्ण राजानी और पीआई जब्बार तांबोली और नवनाथ शिवाजी काले, इन तीनों ने 3 दिन इतनी मेहनत किया कि खाना नहीं खाने घर गए और अपने जेब का 80,000 खर्चा करके यहां से जो बच्चे को किडनैप किया था उसका पूरा वो निकाला और लखनऊ में जाकर के ट्रेन से बच्चे को पहुंचने के पहले लाया। मैं बहुत ही इसके लिए आभार प्रकट करता हूं और मैं कहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब उसको जरूर आभार दें। बहुत अच्छा काम हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष में 2022, 2021 और 22 का में अगर कंपेयर करेंगे हम तो 21 और 22 में 9%, 21 से 22 में 9% क्राइम बढ़ गया। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पुलिस का जो डिटेंशन रेट है वो 14% गिरा है। शहर की सुरक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर जब 12 से 21 तक नजर डालेंगे तो मुंबई में क्राइम का रेट बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर से रेप केसेस में 235%, 2012 से 21 में रेप में 235% की बढ़ोतरी हुई है। मोलेस्टेशन में 2012 से 21 तक 172% जो है बढ़ोतरी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सरकारी वकील पीपी के लिए 207 करोड़ 62 लाख रुपया का प्रोविजन दिया गया। मैं सपोर्ट करता हूं उसको। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो ये कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है। ट्रायल केसेस अदालत में पेंडिंग पड़े रहते हैं, रोजाना तारीख पे तारीख। केसेस हाई कोर्ट में आए, बोले 40 नंबर पे है, चला गया केस। यानी 6-6 महीने तक आदमी जाता है केस के लिए, तारीख आती नहीं है, कोर्ट में काम होता नहीं, और वकीलों की फीस इतनी ज्यादा कि गरीब कोई वकील कर नहीं सकता है। अध्यक्ष, वह इतना ज्यादा केसेस है कि 34 साल, आने वाले 34 साल तक अगर ये केसेस चलेंगे, जितने पेंडिंग पूरे होंगे और 34 साल में जितने नए केसेस आएंगे उतना और भार बढ़ जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी। या तो शाम को, रात को 11-12 बजे तक असेंबली चलती है, पार्लियामेंट चलता है, कोर्ट को भी चलाया जाए 12 बजे रात तक, लेकिन केसेस को खत्म किया जाए। छोटे छोटे केसेस जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसमें 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं। अतः मेरे बड़े केस है, बोगस केस 97 का केस है, आज तक खत्म ही नहीं होता, केस चलता ही नहीं। हमने डिस्चार्ज डाला है तो 6 महीने से पीपी की रिप्लाई ही नहीं आती है। अंधेर नगरी चौपट रहा है, किसको बोले किसको नहीं बोले। अध्यक्ष, में इससे बहुत जरूरी सरकार को कुछ न कुछ नीति बनानी पड़ेगी। ड्रग एक बहुत बड़ा मसला शहर के अंदर है और ड्रग के लिए तो बड़े कानून बने हुए हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन उस कानून का इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इस तरह पोस्को में स्पीडी कोर्ट है, 1 साल में खत्म होगा, 1 साल में कोई 3-3, 4-4 साल तक केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अध्यक्ष, सबसे जरूरी चीज है कि पीआई, पीएसआई की पोस्टें 18% खाली पड़ी हैं। इन्वेस्टिगेशन यही लोग करते हैं, लेकिन वीआईपी के एरिया में, वीआईपी एरिया में जहां क्राइम कम है, जहां स्लम नहीं है, वहां पुलिस बराबर है, पूरी है। लेकिन जहां पे बहुत क्राइम है, जैसे मानकुछ, शिवाजी नगर, ऐसे एरिया में जहां स्लम है, बहुत क्राइम है अध्यक्ष महोदय, वहां पर चौकियां बनी हुई हैं, लेकिन एक पुलिस जा ही नहीं सकती है। क्राइम बढ़ता जा रहा है और नशा बढ़ता जा रहा है। मेरा निवेदन है कि मानकुछ, शिवाजी नगर में कम से कम 50 कांस्टेबल की तुरंत भर्ती की जाए, और बहुत जरूरी है तो कम से कम कुछ न कुछ वहां पे बीट चौकियों पे लोगों को बैठने को मिलेगा। इस तरह से हर पुलिस स्टेशन में जितने लोगों ने भाषण किया है, हर पुलिस स्टेशन में पुलिस की बहुत ज्यादा कमी है।
ये इन्वेस्टिगेशन और क्राइम डिटेंशन का स्टाफ बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूसरा स्टाफ रखा जाए और इसके लिए दूसरा रखा जाए। अच्छा, अध्यक्ष मैं खत्म कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सच्चर कमेटी, श्री कृष्णा कमीशन इंक्वायरी, जस्टिस मॉडर्न कमीशन रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी, सब में कहा गया है कि पुलिस में हर समाज की बराबर से भर्ती होना चाहिए। पुलिस में मुसलमान बहुत कम है अध्यक्ष महोदय। हर इंक्वायरी में कहा गया कि मुसलमान कम है। आज भी पुलिस भर्ती में मुसलमानों की परसेंटेज सिर्फ 2% से ज्यादा नहीं है। माइनॉरिटी बस हो गया थोड़ा सा, माइनॉरिटी बजट में ये प्रोविजन है कि माइनॉरिटी के नौजवानों को भर्ती किया जाए। 6 करोड़ रुपया अध्यक्ष महोदय, 6 करोड़ रुपया 2021-22 के बजट में था, लेकिन कितना गया खर्चा, कितना यूटिलाइज 1.9%। सिर्फ 11 लाख, 6 करोड़ में 11 लाख रुपया सिर्फ खर्च हुआ। ये पुलिस के कांस्टेबल भर्ती में 98% यूज ही नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, तो भर्ती कहां से होगी? अध्यक्ष महोदय 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। 10 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ झाला। एमपीसीसी के में पुलिस के ऑफिशियल के एग्जाम के लिए कोचिंग के लिए 2021-22 में 7 करोड़ था, सिर्फ 13% यूटिलाइज हुआ, 92 लाख, बाकी सब ऐसी पड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय।